पाने के लिए संघर्ष करना और वह भी एक आवाज के साथ मौके पर मौजूदगी दर्ज कराना। जी हाँ, बहुत ही सौम्य और सादगी के साथ इस चेहरे ने स्वयं को नवलगढ़ की राजनीति में अपने होने का एहसास कराया है और यह शख्स है विजेंद्र सिंह डोटासरा। आप पार्टी को मजबूती देने हेतु डोटासरा वर्तमान में झुंझुनू जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। झुंझुनू जिले में एक ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में एक दमदार प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में होंगे। विजेंद्र सिंह डोटासरा नवलगढ़ में गरीब के आंसू दूर करने की सोच के साथ माफियाओं के खिलाफ अपनी लड़ाई मानते हैं। विजेंद्र सिंह डोटासरा से हमारे नवलगढ़ स्टूडियो में हुई वर्तमान बातचीत में जानते हैं उनकी राजनीतिक सोच और कार्यशैली को। इस बातचीत में खास यह था कि तेज आंधी और विद्युत कटौती के बाद भी लगातार साक्षात्कार चलता रहा, क्योंकि डोटासरा का यह कहना है कि आप नियमित चलते रहें चाहे कितने भी अग्निपथ सामने आए। नमस्कार, आपका स्वागत है राजस्थान टाइम्स में खास मुलाकात कार्यक्रम में। इस समय हम मौजूद हैं नवलगढ़ विधानसभा के आप पार्टी के नेता विजेंद्र डोटासरा, जिन्होंने काफ़ी कम ही समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपनी एक नई राजनीति के साथ इस क्षेत्र में दस्तक दी है। आज जानते हैं उनसे कुछ सवालों के जवाब। स्वागत है आपका विजेंद्र जी डोटासरा साहब, आपका हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। किस तरह की राजनीति आप नवलगढ़ में एक प्रयोग के रूप में लाते? आपने एक बहुत सही सवाल मेरे से पूछा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि मेरा इस राजनीति में आना ही अपने आप में एक चेंज है, एक बदलाव। मेरी राष्ट्रीय जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो भी पूरे देश में चेंज के लिए काम कर रही है। रही बात नवलगढ़ की, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, नवलगढ़ में हमारी पार्टी की या मेरी जो राजनीति का उद्देश्य है वो है बदलाव, कॉमन मैन के साथ काम। कॉमन मैन को उस राजनीति का फायदा, न कि कुछ खास लोगों के लिए फायदा हो। मेक ए डिफरेंस इन अदर्स पीपल, लोगों की ज़िंदगी में एक छोटा सा चेंज लेके आए, उनके मुंह पे एक मुस्कुराहट लेके आए, ये मेरी राजनीति का उद्देश्य है। कहाँ तक कामयाब रहे? काफ़ी पिछले 2-3 साल में आप लगातार सक्रिय रहे हैं। किस तरह लोगों ने आपका अभिवादन किया है उस नई राजनीति के अनुसार? जी, कामयाबी का तो हुकुम समझी उससे नापा जाता है कि जब आप एक बहुत क्लियर टू टारगेट लेके चलते हैं। मेरी राजनीति का उद्देश्य है कॉमन मैन की हेल्प करना, उसकी मदद करना, चाहे उसके बिजली का कनेक्शन हो और चाहे उसकी थाने में कोई FIR दर्ज हो, उस पर काम नहीं हो रहा हो, और चाहे उसके घर में आजीविका के लिए कोई दिक्कत हो रही हो, तो जो भी मुझसे बन पड़ता है, यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं या सामाजिक जो लोग हैं, समाज सेवी जो लोग हैं, उनके थ्रू मैं उन लोगों को फुलफिल कराता हूँ। और मेरे मन को सुकून तब मिलता है जब मैं किसी की मदद करता हूँ, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, और उसके मुंह पे एक मुस्कान आती है, तो मुझे उसमें एक अच्छा फील होता है। एक शख्स विजेंद्र डोटासरा और क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, लगता नहीं कि दौड़ लंबी हो जाएगी अगर इस तर्ज पर हम चले तो? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एक मछली बाहर चली जाती है हवा के वेग से, पानी के वेग से, तो बहुत सारी मछलियाँ बाहर चली जाती है, बट अगर उनमें से एक मछली को हम उठा के उसके अंदर फेंक देते हैं तो उसकी जान बच जाती है, उसके मुंह पे मुस्कुराहट, तो एक एक करके बहुत बड़ा काम हो जाता है। बूंद बूंद से तो गहरा बनता है। बहुत अच्छा, आप बिल्कुल अच्छा कह रहे हैं। निश्चित रूप से मुकुंदगढ़ क्षेत्र से आप आते हैं। जाट समुदाय नवलगढ़ में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अपने आप को आपने साबित भी किया है कि आप बहुत अच्छे एक इंसान के रूप में भी हैं। कैसे उस मेजर कम्युनिटी ने अपने आप को आपको लीडर के रूप में प्रेजेंट जो कर रहे हैं एक्सपेक्ट किया है? ठीक है, आप पार्टी से हैं और सर्व साथी को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो राजनीति होती है वो पहले अपनी जाति से स्टार्ट होती है। ऐसा इसलिए जो ट्रेड है वो चलते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज तक ऐसा ही ट्रेंड है, लेकिन जहाँ से अपनी बात शुरू हुई थी उस ट्रेंड को तो बदलना, राजनीति का उद्देश्य ही उस ट्रेंड को बदलना। कि मेरे लिए, मैं जिस घर में पैदा हुआ, जिस समाज में पैदा हुआ, लेकिन मेरा पड़ोसी का घर तो दूसरे समुदाय का है, उसने भी मुझे उतना ही प्यार दिया है। मेरे तीसरे पड़ोसी का घर किसी तीसरे समुदाय का है, वो भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं, उनकी भी वही दिक्कत है, उनके बच्चों के भी वही सपने हैं। तो शायद मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ एक जाति की राजनीति करके, और अगर एक जाति की राजनीति करनी होती तो शायद मैं राजनीति में नहीं आता। मेरा उद्देश्य सब लोगों को साथ चलना, सब लोगों का सहयोग करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आपको नेता है माने या नहीं माने। फर्क इससे पड़ता है कि आप किसी के लिए काम करते हैं और वो काम करने से उसके मुंह पे मुस्कुराहट। विजेंद्र डोटासरा सरल, सौम्य, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि पहले कौन थे विजेंद्र डोटासरा? क्या उनका व्यापार था, क्या एजुकेशन है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैंने पोदार SM स्कूल से मैंने यहाँ नवलगढ़ से ही सीनियर सेकेंडरी किया है, 10वीं मैंने किया है
सेकेंडरी जो स्टैंडर्ड है बागोदिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुकुंदगढ़ से। इससे पहले 8th मैंने आर के मेमोरियल एक प्राइवेट स्कूल हुआ करती थी, शायद आजकल वो बंद होगी, वहाँ से किया है। पोदार कॉलेज से मैंने BSc किया है। इसके बाद मैंने परस्यूम किया MSc फॉर यूनिवर्सिटी राजस्थान। इन बिटवीन मेरा MBA के लिए सिलेक्शन हुआ। ऑल इंडिया लेवल पे मैंने मेट क्रैक किया और कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए मैंने MBA के लिए अप्लाई कर दिया। और उस समय मुझे लगा कि MBA करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ रुपए के लिए काम करूँगा। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक इनकम होगी तो ही आप कुछ कर पाते हैं। बट मैंने फ्रीलांसर काम किया, मार्केटिंग के तौर पे मैंने जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम किया, बहुत कुछ सीखा, अलग अलग टाइप के लोगों के साथ काम किया। मजदूर से लेके IAS तक को मैंने डील किया। पिछले शायद 10 साल में 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मैंने पर्सनली कन्विंस किया। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में मैं गया, इवन एब्रोड भी मैंने काम किया। तो जानने को मिला पीपल टाइप, पीपल थॉट, पीपल बिहेवियर, और बहुत सारे दोस्त मेरे इन बिटवीन। और लगा कि कुछ सीखा है वो हम हमारे समाज के लिए, उन लोगों के लिए काम किया जाए जिनको जरूरत है। मैनेजमेंट जैसे आप फील्ड में रहे हो जी, राजनीति में आ गए जी, कहाँ लगा कि हमें राजनीति करनी चाहिए, हमें समाज सेवा में आना चाहिए? बिल्कुल। मैं हुकुम सिंह जी किसान का बेटा हूँ और अभाव की ज़िंदगी मैंने जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमेशा मुझे लगा कि मैनेजमेंट फील्ड में तो मैं शायद कुछ लेवल पे अपने लिए कर सकता हूँ, बट इस मैनेजमेंट में जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है ये मैं लोगों के लिए कर सकता हूँ। इसमें निसंदेह मुझे कुछ हद तक सफलता भी मिली है कि लोगों के लिए कुछ किया है। आप जैसे साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, जो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ, आप सब लोगों के साथ मिलकर एक दिल को सुकून मिलता है। रही बात यहाँ आने की कि मैनेजमेंट से मैं पॉलिटिक्स में आया, तो मैनेजमेंट भी अपने आप में एक पॉलिटिक्स है। और जिस पॉलिटिक्स को मैं जानता हूँ, जो पॉलिटिक्स मैं करता हूँ, वो पॉलिटिक्स भी अपने आप में मैनेजमेंट है। जहाँ किसी जाति का नाम नहीं है, जहाँ किसी वर्ग का नाम नहीं है, जहाँ किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, वहाँ सब लोगों के सहयोग के लिए, सब लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए, सब लोगों के मुंह पर मुस्कुराहट लाने का काम है। और शायद मैनेजमेंट में भी यही होता है। हम बात कर रहे हैं विजेंद्र डोटासरा से, जिन्होंने अपनी बातों से प्रभावित नहीं अभी तो साबित भी किया है। ब्रेक के बाद में जानेंगे उनसे कुछ और सवाल के जवाब। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य व कला संकाय का श्रेष्ठ विद्यालय, जहां विद्यार्थियों का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करना है, जहां उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा सकारात्मक वातावरण सदैव विद्यमान रहता है, जहां के विज्ञान के विद्यार्थी हैं PCM के अंतर्गत झुंझुनू जिले में सर्वश्रेष्ठ। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रथम टॉपर नवलगढ़ विज्ञान टॉपर है अमित मील, जिसका PCM में रहा 99.33% स्कोर। आवासीय सुविधा, को एजुकेशनल स्कूल, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, स्कूल बसेस के साथ साथ सभी वाहनों में GPS की सुविधा भी उपलब्ध है। उच्च योग्यताधारी एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य, सत्र पर्यंत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, खेल मैदान व खेल सामग्री की उपलब्धता, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व के विकास हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन, बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अलग से व्यवस्था और वर्ष में 2 बार मेडिकल चेकअप, प्रतिभावान छात्राओं को गार्गी पुरस्कार, उसके साथ ही कमजोर छात्रों के लिए रेमेडियल क्लासेस का भी आयोजन कराया जाता है। आपका विद्यालय सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बलवंतपुरा फाटक, नवलगढ़, जिला झुंझुनू। संपर्क करें 9413381100 पर। श्रीमती राम कुमारी PG महिला महाविद्यालय, क्वालिटी एजुकेशन का पर्याय, एक ऐसी संस्था जहां बालिकाएं अपने सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। छात्राओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण, श्रेष्ठ विकल्प BA, BSc, BCom और PG कोर्सेज के साथ ही साथ श्रेष्ठ वातावरण, RS, CIT कंप्यूटर कोर्सेज, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स लैब,
योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, सुसज्जित प्रयोगशाला, बुक बैंक और लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। साथ ही सरकार द्वारा प्रतिभावान छात्राओं को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। सह संस्थाएं श्रीमती रामकुमारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्रीमती रामकुमारी बीएड एंड एमएड कॉलेज, श्रीमती रामकुमारी शिक्षा शास्त्री कॉलेज, श्रीमती रामकुमारी एसटीसी कॉलेज। संचालक प्रोफेसर एस करण शिक्षा समिति। पता मुकुंदगढ़ मंडी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क करने के लिए 01594 252024 या फिर 252034। हम बात कर रहे थे विजेंद्र डोटासरा जी से। एक बार फिर ब्रेक के बाद में आपका फिर से स्वागत है। आप जो बड़ा पार्टी के रूप में उभर के आई थी, लेकिन दिल्ली से बाहर जाने के बाद में मान रहे हैं एमसीडी चुनाव में जिस तरह नुकसान हुआ है, वो नुकसान कहीं नहीं कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में देखने को मिलेगा, और जो आने वाले समय में कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और एक राज्य में और है, वहाँ भी क्या असर रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं हुकुम सिंह जी। जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, एक स्टेट का चुनाव दूसरे स्टेट में वेरी नहीं करता। अगर करता तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पंजाब में हम विपक्ष में बैठे, वहाँ में हमने गेन किया है। रही बात एमसीडी की, तो एमसीडी का चुनाव शायद एक कहते हैं कि पंजाब में बीजेपी का विरोध था और आप पार्टी को जीतना चाहिए था, वहाँ सरकार बननी चाहिए थी, लेकिन हमने वहाँ विपक्ष में हम बैठे हैं, पहली बार चुनाव लड़के। हालांकि हमारा टारगेट था वहाँ सरकार बनाने का, लेकिन कोई बात नहीं है, विपक्ष में हम जनता के बीच में हैं। जनता के जो मुद्दे हैं वो वर्तमान सरकार से पूरा करने में हमारे जो विधायक हैं वो काम करते हैं। आप मानते हैं कि मोदी जी अपना सबसे अगर विरोधी किसे मानते हैं, मीडिया की नज़र में हम अचीवमेंट के रूप में राहुल गांधी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक चेहरे के रूप में मोदी जी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल में दम है? ये तो मोदी जी बता सकते हैं। हालांकि देश की जनता ही मानती है कि अरविंद केजरीवाल में दम है, और वो बंदा इसके लिए डिजर्व करता है। ही इज़ वेरी जेंटलमैन। भारतीय राजनीति में से नेताओं की जरूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसीलिए मैं उनके साथ। जिस तरह सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, कपिल मिश्रा का जाना, पार्टी कमजोर हो रही है, कुमार विश्वास का भी कहीं ना कहीं डोलना। देखिए, लोकतंत्र है, बहुत सारे लोग पार्टी में आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, सब लोगों की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो सकती एक प्लेटफॉर्म पे। कुमार विश्वास की जहाँ तक बात आपने की, अभी 4 या 5 रोज पहले हमारी व्यक्तिगत दिल्ली में मुलाकात हुई थी। राजस्थान का प्रभार उन्होंने लिया है मनीष जी के बाद में, और आगामी 25 तारीख को राजस्थान कुमार विश्वास आ रहे हैं। बहुत फुल्ली डेडिकेटेड एंड डिवोशन के साथ वो राजस्थान की मतलब मानते हैं कि राजस्थान में कविताओं के माध्यम से आप पार्टी सत्ता में आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान की जनता चाहती है कि उनको कुछ कविताएं भी मिले और कुछ उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा विकास भी मिले, एक बहुत बड़ा बदलाव भी मिले। और अभी मैं आपकी की बात पे बात करूंगा कि वहाँ बीजेपी का विरोध था, इसलिए आम आदमी पार्टी वहाँ पे जीतनी चाहिए थी। और राजस्थान में? वो राजस्थान में भी है, तो राजस्थान में भी आज आप गांव में जाइएगा, खेत में, लेकिन कांग्रेस बड़ा विकल्प है ना सर। कांग्रेस की आप बात क्यों करते हो? वो तो आप अपने आप को विकल्प खत्म हो चुका। कांग्रेस तो राष्ट्रीय स्तर पे खत्म हो गई है, वो तो विकल्प वो पंजाब में रिजल्ट के रूप में वो उसको विकल्प तो पंजाब का रिजल्ट शायद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर नहीं आया था। पंजाब का रिजल्ट तो वहाँ के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी टीम थी। तो कौन सा चेहरा राजस्थान में आपके पास, आप पार्टी पास कौन सा चेहरा? हमारे पास कॉमन मैन एक चेहरा। हमारा जो चुनाव का थीम है वो कॉमन मैन है सर। लोकतंत्र का जो सिद्धांत है उसके आधार पे हमारे यहाँ पे, अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो लोकतंत्र के सिद्धांत पे विधायक दल ये निश्चित करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। हम आज पहले चेहरा कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? विजेंद्र डोटासरा की झुंझुनू जिले में क्या भूमिका रहेगी? झुंझुनू जिले में संगठन के लिए मैं झुंझुनू जिले में लोकसभा का प्रभारी हूँ। 8 विधानसभाएं, फतेहपुर भी इसी लोकसभा में आता है। 8 के 8 लोकसभा विधानसभाओं में एक संगठन को मजबूत करके, मजबूत संगठन के साथ चुनाव में उतरने का हमारा उत्तर है। नवलगढ़ में आप पार्टी का चेहरा कौन होगा? पार्टी डिसाइड करेगी। विजेंद्र डोटासरा दौड़ में प्रमुख रूप से माने? पार्टी डिसाइड करेगी, ये सब पार्टी के ऊपर है। मैं एक पार्टी का एक सिपाही हूँ। डोटासरा जी, नवलगढ़ की विधानसभा गर्मा गर्म विषय। आप मुकुंदगढ़ क्षेत्र से संबंध रखते हैं, क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, लेकिन अपने यहाँ जो कार्यकर्ता है उनको आपने पूरे क्षेत्र में स्थापित किए हैं कार्यकर्ताओं को, तो निश्चित माने चुनाव में, आने वाले चुनाव में एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में अपने आप को पेश कर पाएंगे, या जिस तरह आपने नई राजनीति स्टार्ट की है, अपने आप को एक सॉफ्ट नेता के रूप में स्थापित किया है, सबसे सस्ते या सुलभ रूप से उपलब्ध हैं,
लेकिन राजनीति कुछ अलग है। हुकुम सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक वर्तमान में जो राजनीति हो रही है वो कुछ अलग है, और हमारी या मेरी व्यक्तिगत जो पॉलिटिक्स का जो तरीका है वो बिल्कुल वही है, क्योंकि वो नेता ही किस काम का जो साधारण रूप से सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं हो सके। और रही बात नवलगढ़ की, हमारे काम की, हमारी एक्टिविटी की, हमारी टीम के काम की, नवलगढ़ में 240 बूथ के लगभग हैं, और हर बूथ पे लगभग हमने एक प्रभारी अभी मनोनीत कर दिया है, जो अभी हमारी संगठित टीम बनेगी कुमार विश्वास जी के नेतृत्व में। उस टीम के माध्यम से हम उनको ऑथोराइज्ड करते हैं, और बहुत जल्दी पूरे के पूरे नवलगढ़ विधानसभा में, पूरे के पूरे झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में, पूरे लोकसभा के 8 विधानसभाओं में एक कार्यकर्ताओं का एक रन चलेगा। नए लोगों को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, जो साफ छवि के हैं, जो ईमानदार हैं, जो ईमानदार राजनीति को आगे लाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ मिलकर हम नवलगढ़ में काम करेंगे। और चुनाव सिर्फ हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, चुनाव हम लड़ेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहा है कि चुनाव हमें जो भी सिस्टम से हम यहाँ उतरे, चुनाव जीतने के लिए उतरेंगे। लेकिन मानते हैं कि जो गति होनी चाहिए, कार्यकर्ता स्थापित करने के लिए जो गति होनी चाहिए, जी, वो गति नहीं है। जिस तरह बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता बूथ स्तर पर स्थापित किए हैं, आप पार्टी कहीं ना कहीं अभी तक पीछे हैं। देखो, उन लोगों का काम करने का तरीका हो सकता है अलग है, हमारा अलग है, लेकिन रही बात गति की, तो आने वाले अभी बचे हैं, और 1.5 साल में हम इस गति को बहुत स्पीड से लेके आएंगे, आम जनता तक पहुंचेंगे, आम जनता के मुद्दे उठाएंगे, और आम जनता के साथ मिलकर चुनाव में हम विजयी होंगे, इसमें कोई डाउट। किससे मानते हैं आप अपनी लड़ाई सीधी किससे मानते हैं? देखिए, मैंने पहले भी हुकुम सिंह जी इस पे चर्चा की है कि राजस्थान में कांग्रेस तो राष्ट्रीय स्तर पे खत्म हो चुकी है, अभी बीजेपी का शासन है, तो हमारा जो डायरेक्ट कंपटीटर है वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन स्थानीय विधायक तो कांग्रेस समर्थित है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ स्टेट लेवल की गवर्नमेंट की, कि राजस्थान में हमारी लड़ाई। लेकिन मेरा सवाल नवलगढ़ से संबंध में जी, नवलगढ़ में आप अपनी लड़ाई विजेंद्र डोटासरा की लड़ाई मानिए, विजेंद्र डोटासरा आपके प्रमुख चेहरे हैं और आने वाले दिनों में उन्हें प्रत्याशी के रूप में हम स्वीकार करें, जनता माने कि प्रत्याशी निश्चित रूप से हैं, तो आपकी लड़ाई सीधी किससे नवलगढ़ में? देखिए, हमारी लड़ाई सीधी अगर मैं एक तरीके से कहूँ तो यहाँ की बेरोजगारी से है, यहाँ की गरीबी से है, यहाँ की अव्यवस्था से है, यहाँ की माफियाओं से है, क्योंकि यहाँ लोग पॉलिटिक्स में नहीं है, कुछ लोग वो पॉलिटिकल माफिया हैं, वो माफिया स्टाइल से अपनी पॉलिटिक्स को चला रहे हैं। और सीधी सी बात है, ऑब्वियसली यहाँ चूंकि विधायक कांग्रेस का है, तो हमारा जो भी कैंडिडेट होगा, इधर मैं हो सकता हूँ या पार्टी जिसको भी करेगी, जो भी विधायक होगा, जो भी विधायक का हमारा चेहरा होगा, उसकी जो फाइट होगी वो जो भी कैंडिडेट सामने उससे है। रही बात आप राजकुमार शर्मा जी की, तो राजकुमार शर्मा जी को मुझे नहीं लगता है कि राजकुमार जी शर्मा इस बार कोई मुख्य चेहरा नवलगढ़ के लिए रहेंगे, क्योंकि पिछले 3 साल 3.5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहां पे वो ना तो नवलगढ़ के किसी आदमी के साथ खड़े हो पाए, और ना ही उन्होंने इस मुद्दे को बेबाकी से उठाया। कौन से मुद्दों को? बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि आप पत्रकारिता में हैं, चाहे वो पिछले कुछ दिनों पहले तालाब में गंदे पानी में डूब के मरने से एक महिला की मृत्यु हो गई, चाहे वो मुद्दा हो, और चाहे पिछले दिनों गेर का मुद्दा हो। क्योंकि राजकुमार शर्मा जी यहाँ के विधायक हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको जनता के बीच में होना चाहिए, जनता की बात सुननी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे, राजकुमार जी को शायद मुझे नहीं लगता है कि नवलगढ़ में कोई इंटरेस्ट है, और शायद राजकुमार जी तो नवलगढ़ से हार भी मान चुके होंगे, इसलिए वो या तो सुरक्षित सीट किस आधार पे कह रहे हैं आप हार मान? सर, राजकुमार जी शायद नवलगढ़ में कम रहते हैं, झुंझुनू जिले के और विधानसभाओं में ज्यादा समय, इसलिए शायद वो सर्च कर रहे होंगे। विजेंद्र डोटासरा जी का सीधा कहना है कि विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा कम रहते हैं, साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई माफिया लोगों से होगी, गरीबों के लिए ये लड़ाई होगी। ये माने चुनाव में आपका मुख्य यही कहना है कि आपकी लड़ाई माफियाओं से है? बिल्कुल, आने वाले चुनाव में हमारा जो मुद्दा होगा वो भू माफिया से होगा, शराब माफियाओं से होगा, स्कूल माफियाओं से होगा, और प्रकार के जो लोग गरीब जनता का हक खींचते हैं, जो लोग अपनी दादागिरी से, अपनी तानाशाही से अपना राज चलाना चाहते हैं, उन सब लोगों से हमारी लड़ाई है। एक बार वार्ता का दौर में एक ब्रेक हो गया है समय, एक बार फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद में। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य व कला संकाय का श्रेष्ठ विद्यालय, जहां विद्यार्थियों का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करना है, जहां उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा सकारात्मक वातावरण सदैव विद्यमान रहता है, जहां के विज्ञान के विद्यार्थी हैं PCM के अंतर्गत झुंझुनू जिले में सर्वश्रेष्ठ।
सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रथम टॉपर नवलगढ़ विज्ञान टॉपर है अमित मील, जिसका PCM में रहा 99.33% स्कोर। आवासीय सुविधा, को एजुकेशनल स्कूल, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, स्कूल बसेस के साथ साथ सभी वाहनों में GPS की सुविधा भी उपलब्ध है। उच्च योग्यताधारी एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य, सत्र पर्यंत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, खेल मैदान व खेल सामग्री की उपलब्धता, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व के विकास हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन, बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अलग से व्यवस्था और वर्ष में 2 बार मेडिकल चेकअप, प्रतिभावान छात्राओं को गार्गी पुरस्कार, उसके साथ ही कमजोर छात्रों के लिए रेमेडियल क्लासेस का भी आयोजन कराया जाता है। आपका विद्यालय सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बलवंतपुरा फाटक, नवलगढ़, जिला झुंझुनू। संपर्क करें 9413381100 पर। श्रीमती राम कुमारी PG महिला महाविद्यालय क्वालिटी एजुकेशन का पर्याय, एक ऐसी संस्था जहां बालिकाएं अपने सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। छात्राओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण, श्रेष्ठ विकल्प BA, BSc, BCom और PG कोर्सेज के साथ ही साथ श्रेष्ठ वातावरण, RS, CIT कंप्यूटर कोर्सेज, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स लैब, योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, सुसज्जित प्रयोगशाला, बुक बैंक और लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। साथ ही सरकार द्वारा प्रतिभावान छात्राओं को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। सह संस्थाएं श्रीमती राम कुमारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्रीमती राम कुमारी B.Ed and M.Ed कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी शिक्षा शास्त्री कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी STC कॉलेज। संचालक प्रोफेसर S. करण शिक्षा समिति। पता मुकुंदगढ़ मंडी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क करने के लिए 01594252024 या फिर 252034। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम मौजूद है इस समय 50 डिग्री टेम्परेचर में। आप देख सकते हैं मेरे साथ साथ में विजेंद्र डोटासरा जी के भी पसीने छूट रहे हैं और राजनीतिक मैदान में आने वाले दिनों में उनका कहना है कि विपक्षी लोगों के पसीने छुटाने जा रहे हैं। हम वार्ता के अंतिम दौर में आपका फिर से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। आप कह रहे हैं कि आप चुनाव में सीधी आप कह रहे हैं कि चेहरा वो होगा जो माफियाओं के सामने लड़ने की क्षमता रखता है। आप कैसे आंकड़े हैं जो आप शो कर सकते हैं जनता के सामने कि आपने ये लड़ाई लड़ी और आप जीत चुके हैं? बिल्कुल, हालांकि मैंने अभी ये तो कोई क्लेम नहीं किया कुम सिंह जी कि मेरे पास कोई आंकड़ा है, बट नवलगढ़ में क्योंकि मैं यहाँ जन्मा हूँ, मेरी एजुकेशन यहाँ हुई है, मेरा परिवार यहाँ रहता है, मेरे रिश्तेदार हैं। नवलगढ़ में पिछले 10 साल में जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। नवलगढ़ में पिछले 10 साल में या 8 साल में शायद कुछ एक लोगों को, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कुछ नेताओं के द्वारा सपोर्टिंग किया गया, जिसके माध्यम से वो उभरे और उन्होंने जनता के हित के लिए नहीं, खुद के हित के लिए काम किया। नहीं, विधायक का कहना है कि उसने विकास कार्य करवाएं, तो आप कौन से विकास कार्यों को लेकर नए को तैयार करें, परफॉर्मा की आने वाले दिन में आप विकास करें वो कराएंगे, या फिर आप ये बताइए कि विधायक ने कुछ भी नहीं कराया है? सर 200 विधायक चुनते हैं 5 साल में। राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक चुन के जाते हैं 5 साल में। आने वाले 5 साल में उनमें से कुछ रह जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। राम विधायक बन जाता है तो वो एक बजट है वो मिल जाता है, श्याम बन जाएगा तो वो एक बजट मिल जाएगा। हमारे वर्तमान विधायक महोदय के पिछले 3 साल में जो एक बजट होता है विधायक को, उसके अलावा कौन से विकास की आप बात कर रहे हैं? रही बात पिछले उनके कार्यकाल की, टेन्योर की,
तो वहाँ तो सौदाबाजी की सरकार थी, तो चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे हमारे विधायक, वो सौदाबाजी की सरकार थी। सौदाबाजी में माफिया पनपते हैं, आपको पता है इस चीज़ का। सौदाबाजी में जनता की सेवा नहीं होती, और उसमें भी कौन सा एक बड़ा काम हो गया, भला हो कमल मोरारका जी जैसे समाज सेवक का, जिनकी वजह से नवलगढ़ का आज नाम है। मैं तो मानूंगा कि रियल में अगर इस विकास के हकदार है तो कमल मुरारका जी है। अगर कोई नेता उसका श्रेय लेना चाहे तो वो गलत है, और वो उनके साथ। जैसे डोटासरा जी विधायक बने, ये मान लें कि 2018 के विधायक आप हैं, आप क्या नवलगढ़ में क्या करवाने चाह रहे हैं? देखिए, ये तो आपकी सोच है, हालांकि मैं इतना लंबा नहीं सोचता हूँ। मैं इतना सा सोचता हूँ कि किसी गरीब के अगर एक आंसू आ रहा है और मेरी वजह से वो रुक गया, तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी अपने आप को समझूंगा उतने में। बहुत अच्छा आपका जवाब है निश्चित रूप से, लेकिन आपने जो पहले छेड़ा गेर का विषय जी, सांप्रदायिकता आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ, लेकिन एक मुखिया का क्या काम है? अगर मेरे घर में कोई लड़ाई होगी, जरूरी नहीं है कि मेरे भाई से मेरी बने, जरूरी नहीं है कि मेरे दूसरे घर के सदस्य से मेरी बने, लेकिन अगर मेरे घर में लड़ाई है तो मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं उनके साथ बैठूं, उनके बीच में आऊं, उनकी बात सुनूं और उसमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकलवाऊं। अराजकता और सांप्रदायिकता दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और इनसे हम जितना दूर भागेंगे उतनी ज़्यादा बढ़ेंगे। सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन अगर हो गई तो उसका सोल्यूशन कौन निकालेगा? जनप्रतिनिधि निकालेगा। हम इससे टाल नहीं सकते इस चीज को कि सरकार मेरी नहीं है। अरे भाई, आप विधायक है नवलगढ़ के, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपने कहाँ तक अपनी भूमिका सांप्रदायिकता के विषय में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत सारे मेरे जो लोग थे, दोनों संप्रदायों के जो लोग थे, मैं उनसे व्यक्तिगत मिला हूँ। आप चाहें तो मैं उनके नाम दे सकता हूँ, आप उनसे बात कर सकते हैं। मैंने दोनों लोगों से, मैंने पुलिस से भी इस मुद्दे पे बात की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन यहाँ जो संभागीय आयुक्त राजेश्वर सिंह जी का जो विजिट था उसमें भी मैं गया था, मैंने वहाँ पे भी मेरी बात रखी है। तो हमसे जो बन पड़ता हुकुम सिंह जी वो हम करते हैं, क्योंकि इस उड़ान में तो हम चींटी हैं अभी तो। अतिक्रमण और कचरे के विषय में क्या कहना मुझे नहीं पता। बिल्कुल, एक ज्वलंत समस्या होती है किसी भी नगर पालिका के लिए, किसी भी नगर परिषद के लिए, किसी भी स्वायत्त शासन विभाग की निकाय के लिए। कचरे की समस्या कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन काम करने के लिए मन चाहिए, गट्स चाहिए, लीडरशिप चाहिए, उस करने की मेंटेलिटी चाहिए। वो शायद वर्तमान बोर्ड में नहीं है, और मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे संकोच नहीं हो रहा है कहते हुए, क्योंकि वर्तमान विधायक भी उस नगर पालिका के एक पार्ट है। विधायक होता है वो भी उस नगर पालिका का एक पार्ट होता है, और कांग्रेस का ही बोर्ड है वहाँ पे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी कलेक्टर पे डाल देते हैं। ये तो वो बात होगी कि बेटे की शादी करके ले आए, बहू को खिलाना था तो बेटा बाप को कह रहा पिताजी इसका भी कुछ सोचो। क्या वो उस बेटे को इसलिए ब्याह के लेके आया था कि उस बहू की भी वही सोचे? क्या नवलगढ़ के लोगों ने, इस नवलगढ़ के लोगों ने इसलिए चेयरमैन बनाए थे, इसलिए पार्षद बनाए थे, इसलिए विधायक बनाए थे कि वो बार बार प्रशासन पर भी जिम्मेदारी डाल रहे हैं? वो किस लिए बने हैं यहाँ पे? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन जैसे राज्यों में लगता है कि राज्य की सरकारें नकारा होती है तो राष्ट्रपति शासन लगता है, तो क्यों नहीं नगर पालिका में अगर कलेक्टर का काम चलना है तो फिर इन लोगों की जरूरत क्या है? आप सलाह क्या देंगे, क्या करना चाहिए लोगों? इनको बहुत सारे सीखना चाहिए, कचरे को डंप करने का तरीका, कचरे का रिप्रोसेसिंग का तरीका, बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं सर, बहुत कोई ज्यादा उसमें कोस्टिंग की जरूरत नहीं है। और अतिक्रमण बिल्कुल हटना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। कौन कर रहा है? वर्तमान बोर्ड। मतलब आप अपनी जो आप पार्टी की जिम्मेदारी उसको निभा रहे हैं? बिल्कुल निभा रहे हैं सर, हम बिल्कुल निभा रहे हैं। कांग्रेस पे सीधे यस, मेरे कांग्रेस और बीजेपी दोनों पे आरोप है, क्योंकि विधायक कांग्रेस का है, बोर्ड कांग्रेस का है, और सरकार बीजेपी की है। और आप पार्टी? हम तो कार्यकर्ता हैं सर, जनता के लोग, हम तो जनता की सेवा के लिए हैं। अगर आपको ध्यान होगा, पेड़ कटे थे, माता जी जो गौशाला के अध्यक्ष है, उनके माध्यम से एक लेटर आया था कि गौशाला के पेड़ कट गए। मैं खुद जाके, हमारे जो वरिष्ठ साथी है गिन्नाराम जी सैनी, अशोक जी, हम सब लोग जाके, मैं खुद मेरी आंखों से उस जगह को देख के आए दूसरे दिन जहाँ पे पेड़ काटे गए थे। एक ज्ञापन उसी समय तैयार किया गया था जो एसडीएम महोदय को दिया गया था, और मैंने आपको और सारे मीडिया कर्मियों को उसकी एक फोटो भी भेजी थी, बट नहीं छपी थी पेपर में, उसका एक कह भी नहीं छपा था। उसके बाद में दूसरे दिन वही लोग और उस गौशाला के जो ट्रस्टी हैं, उस गौशाला के जो सदस्य, वो सब मिलके उन्होंने एसडीएम पे दबाव बनाया, तब जाके उनकी एफआईआर लॉन्च हुई। और एफआईआर लॉन्च होने के बाद जब वर्तमान विधायक महोदय को और पूर्व विधायक दोनों को ये पता चला कि मामला बड़ा हो गया, इसमें कुछ फायदा हो सकता है, तो उन्होंने यूटर्न मार लिया। आज मैंने पूरी मेरी स्टेटमेंट दिया है, उसमें लिखा है सारी चीज़।
तो ये राजनीति नहीं चलेगी सर। जनता है, जनता को बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, जनता को कोई बड़ा काम नहीं चाहिए। जनता को ये चाहिए कि मेरा प्रतिनिधि मेरे से आके पूछ ले कि मेरे दुख है या नहीं है। पूछने से जब दूर हो जाता है तो सर कहाँ जरूरत है इन सब चीज़ों की, कहाँ जरूरत है इस नोटंकी करने की। तो अनलेस मैं तो ये कहूँगा कि नवलगढ़ में कोई नेता नहीं है। विजेंद्र डोटासरा जी का मजबूत पक्ष क्या है? हमारा अंतिम सवाल, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल मेरा मजबूत पक्ष है आम आदमी, कॉमन मैन, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मुझे कोई एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का शौक नहीं है। मेरा शौक इतना सा है कि आंसू अगर गिर रहा है और उसको रोक दिया, वो रुक गया तो मैं अपने आप को धन्यवाद। बहुत अच्छा। हम बात कर रहे थे विजेंद्र डोटासरा जी से, जो आम आदमी की आवाज़ है और उन्होंने अपने आप को काफ़ी मौके पर साबित भी किया है। खास मुलाकात में आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी खास साथी के साथ में। दीजिए इजाज़त। आपका स्टोरी में बहुत बहुत धन्यवाद।